जेनेटी ट्रेन 14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी अपनी ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और अपने मुफ्त में एक खूबसूरत ट्रेन के सफर का आनंद दिलाने के लिए ट्रेन में उन सबके खाने पीने की चीजों का इंतजाम भी करती है। साथ ही उन सारे यात्रियों की वापसी का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। उन यात्रियों के लिए 6 स्टाफ भी ट्रेन में भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो 3 डब्बों वाली नई जेनेटी ट्रेन के एक एक यात्री का ध्यान रखते हुए उन्हें खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाते रहें। इस तरह ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो ढेर सारे धुएं के साथ ही ट्रेन का इंजन अपने साथ लगे तीनों डिब्बों को खींचना शुरू कर देता है। जल्दी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन लोगों को सफर का एक खूबसूरत अनुभव कराते हुए चल रही थी। सारे यात्री खिड़कियों से झांकते हुए आसपास की खूबसूरती को देखते हुए ट्रेन की सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था। ट्रेन सही समय से चल रही होती है। आसपास के इलाके के लोग भी इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 110 साल बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से लास्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि रास्ते में लोम्बार्डी टनल आती है। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और यहीं इस टनल के आने से पूरी कहानी की खूबसूरत तस्वीर में डर और हैरानी का काला रंग भर जाता है। वैसे आपको बता दें, ये टनल बहुत वक्त से इस्तेमाल में आ रही थी, इसीलिए इस टनल से होकर गुजरना ट्रेन के लिए कोई अलग बात नहीं थी। इसी कन्वेंशनल रास्ते पर ट्रेन पूरे शान से टनल में एंटर करती है। लेकिन दोस्तों, अब अपने कान खोलकर सुनना कि ट्रेन टनल के एक सिरे पर एंटर तो होती है, लेकिन टनल के दूसरे सिरे से बाहर नहीं आती और यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। करीब 1 दिन का समय निकल गया और 106 यात्रियों को लिए हुए 3 डब्बे वाली एक जेनेटी ट्रेन अभी भी लापता है। कंपनी के लोग अपनी जानकारी के हिसाब से ये बता रहे होते हैं कि उनके पास ट्रेन की आखिरी लोकेशन लोम्बार्डी टनल ही है। इसके बाद उनके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यहीं पर मामला राष्ट्रीय अखबारों और देश की सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाता है। लोगों को हैरानी सिर्फ इस बात की होती है कि महज 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में इतनी बड़ी ट्रेन आखिर कहां गायब हो गई, जो वो सुरंग से बाहर निकल ही नहीं पाई। कंपनी के लोगों के तर्क सुनकर अखबार वाले हंस रहे हैं। कंपनी को लगता है कि सुरंग में जरूर ऐसा कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी। इसलिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट्स को सुरंग की जांच करने के लिए भेजती है। एक्सपर्ट्स भी डरे डरे से सुरंग में एंटर करते हैं, क्योंकि सुरंग ने लोगों के भीतर एक खौफ तो भर ही दिया था। एक्सपर्ट्स की टीम पूरे टनल की काफी बारीकी से जांच करती है, लेकिन ना उन्हें उस टनल में कोई बड़ा गड्ढा मिलता है, ना इस ट्रेन से जुड़ी कोई भी चीज हासिल होती है। इसी प्रयास के साथ ही ट्रेन को खोज पाने और उसमें सवार 106 यात्रियों के वापस आने की संभावनाएं भी खत्म होने लगती है। देश की सरकार और कंपनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन सरकार ये कंपनी कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। अब ट्रेन लापता का पोस्टर बनवाने का समय आ चुका था। सोचिए, आप कहीं कोई ऐसा पोस्टर पढ़ें, आपको कैसा लगेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रेन की कहानी से नई और रोचक कहानियां निकलनी शुरू होने लगती हैं। ट्रेन के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद मैक्सिको के रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों जेनेटी ट्रेन की उस यात्रा का हिस्सा थे। अपनी बात के पक्ष में वो ये बताते हैं कि वो दोनों ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे, और जब उनसे पूछा गया आप लोग क्यों कूदे थे, तो उन्होंने जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था। उनका दावा था कि ट्रेन के टनल में एंटर करने से पहले ही ट्रेन में घना काला सफेद धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, जिससे कि पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। चूंकि ड्राइवर ने टनल में घुसने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी, इसलिए वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन्हें काफी चोटें भी आई और वे वहीं बेहोश पड़े रहे, जिस वजह से उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था। उन लोगों ने लगातार बातचीत और जांच पड़ताल के दौरान कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जिससे कि उनकी बातों को सच माना जा सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का,
जिसने बताया इस हादसे के अगले दिन उनके यहाँ पर कुल 104 लोग इलाज करवाने आए थे, जिनमें सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने बताया उसने ये जानने की काफी कोशिश की उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रही, क्योंकि उन सब की हरकतें इतनी अजीब थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इस दावे पर इटली भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे, जिनमें से अगर पहले दावा करने वाले दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कुल यात्रियों की संख्या यानी 106 के बराबर हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। समय के साथ लोग इस ट्रेन हादसे को भूलने लगे थे और सारी जांच एजेंसियों ने भी खुद को समेटना शुरू कर दिया, और इसी के साथ ही हादसा एक गहरा राज बनकर ही रह गया। लेकिन बाद में इस ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने हैरानी का लेवल और बढ़ा दिया था। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया, जिसमें यूक्रेन, रशिया, मैक्सिको और इटली के कुछ शहर शामिल थे। इसको देखने का दावा करने वाले लोग जिस तरह से इसका हुलिया बताते थे वो हूबहू इसी जेनेटी ट्रेन के जैसा ही होता है। इसी के साथ एक और ऐसी बात इस ट्रेन के बारे में सुनने में आती है जो ज्यादा ही हैरान करने वाली है, लेकिन इस बात से इस ट्रेन की गुत्थी कुछ हद तक सुलझती हुई नजर भी आती है। हुआ कुछ यूं कि मैक्सिको में बिल्कुल ऐसी ट्रेन यानी जेनेटी ट्रेन को देखने के बारे में कहा जाता है, और वहां साल 1840 यानी जेनेटी के जन्म से करीब 70 साल पहले ही उसे मैक्सिको में देख लिया गया था। अब आपको लगेगा कैसे ये दावा चीजें साफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो बात कुछ यूं है भाई साहब कि मैक्सिको के इस दावे के बाद एक्सपर्ट्स ने वही सोचा जो सोचना चाहिए था। उन्होंने ये बात कही शायद इस टनल में घुसते ही ट्रेन स्थान यात्रा को छोड़कर समय यात्रा पर निकल गई। इसी वजह से उसका कुछ पता नहीं चला और वो टनल के बाहर कभी निकली ही नहीं। और यही कारण था कि इस ट्रेन को 1840 में मैक्सिको में देखा गया, क्योंकि मुमकिन है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई हो। आपको क्या लगता है आखिर इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या सच में वो ट्रेन टाइम ट्रैवल का शिकार हो गई? हमें कमेंट में बताइए ना। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर Facebook पर देख रहे हो वीडियो तो Facebook पेज को लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।